इस वक्त मैं NA 232 में मौजूद हूँ। ये PS 77 है। ठट्टा और मीरपुर साखरो यहाँ पर लगता है और यहाँ पे तकरीबन 4.5 लाख वोटर है। अभी आवाम यहाँ इतनी सारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कौन जीता था। जो हमें पता चला है वो NA 232 से शम्सुन निसा जीती थी और अब भी वही मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं कि जीतने के बाद क्या क्योंकि पीपल्स पार्टी 2013 में जीती थी, तो उन्होंने क्या अपने वादे पूरे किए। बाबा जी इतने नारे लगा रहे हैं जी ये बेनज़ीर भुट्टो, जरा दोबारा लगा के दिखेगा। ये बेनज़ीर भुट्टो सही है। तो आपको क्या दिया जो है ये नारा? हमारे को 3 पाव वाली गाड़ी जो को इस वक्त में को किसी ने नहीं दिया, जो को हाथ चलाने वाली हमारे को इतने ये बड़ी मेहरबानी सिराजी हमारे को ऊपर किया। तो आप तो भुट्टो के नारे लगा रहे हैं ना, भुट्टो ने दी गाड़ी आपको? हाँ, मैं वो उसे कुछ नहीं दिया, वही उम्मीद नहीं है, बस दे रहा हूँ वोट उसकी दे रहा हूँ। क्यों आप दे रहा हूँ बिल्कुल उसका। आपको अपने वोट के राइट्स के बारे में नहीं पता कि वोट किसको देना चाहिए? हम बेनज़ीर को चाहिए, देना चाहिए। अच्छा हाँ, हमारा दिल जो है ना। सही। कितने सालों से दे रहे हैं? हम जो बस बेनज़ीर आया मैं उसको दे रहा हूँ। बेनज़ीर की तो पार्टी है ना, बेनज़ीर का वो तो जो रहेगी। कारकुन जो आया ना हमारे को कुछ नहीं दिया। हाँ, हम बोलते हैं उसको भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे अभी वो भी वजीर बन जाए। सही। ये देख लें कि दिमागों को किस तरीके से काबू में किया होता है कि आप ये माजूर हैं, इनका कहना है मेरे पास माजूर गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो वोट है ना वो बेनज़ीर का वोट है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी वाज़ह कर दूँ, ये इलेक्शन से पहले सिलेक्शन वाला मामला है, क्योंकि ये जो शराजी ग्रुप था ये पहले नून लीग के साथ था और जो है अब उसकी नून लीग के साथ होने के बावजूद इनके वोटर्स की काफ़ी बड़ी तादाद थी और अब चूँकि पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा बन गए हैं, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही सिलेक्शन हो गई कि अब कोई मुकाबला, कोई कांटेदार किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं रहा। वोटर्स ऑलरेडी उनके हैं और जो बचे कुचे थे तो वो भी उनके पास आ गए और आवाम यहाँ खड़ी है, इनसे बात करते हैं। एक मिनट। ये जो बेनज़ीर के जो वजीर आए थे ना इधर, इसी से पहले 5 साल खाली बैठे थे सिराजी, अभी मरने भी हो जा रहे थे, पढ़ने भी हो जाते, शादी भी हो जाते थे, ये शादी पे भी नहीं आते, किसी जो आदमी मर जाता है उधर भी नहीं पहुंचते थे। कौन? ये पीपल पार्टी वाले हाथ भी उठा। चले PS 77 के कैंडिडेट रियाज हुसैन शाह भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी कुछ बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जब आवाम की इतनी बड़ी तादाद आपके साथ ऑलरेडी मौजूद है तो पीपल्स पार्टी में आने का मकसद क्या है? बताएं, आप शराजी ग्रुप, मैंने यहाँ पे देखा बड़ी मकबूलियत है आपकी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जब इतनी मकबूलियत है, वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, एक अच्छा वोट बैंक आपके पास है, तो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की वजह क्या है? हमने हमेशा, बड़ी मेहरबानी आपके तक की टीम जो आई है यहाँ पर मीडिया की, बड़ी मेहरबानी आपकी, हम वेलकम करते हैं आपको। हमने हमेशा सियासत की अपने लोगों के, जो लोग कहते हैं, लोकल लोग हमें कहते हैं कि भाई क्या करना है, हमें जो भी सियासी फैसले हमने किए लोगों की वजह से किया। हमें डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के लोग, डिस्ट्रिक्ट सजावल के लोगों ने कहा कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की पार्टी है तो इसमें आप ज्वाइन करें, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। मफामत चाहते हैं, ठीक है। तो फिर ये तो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन वाला मामला हो गया, आपका वोट बैंक तो वैसे ही है, अब आप मुखालफत में भी नहीं रहे तो फिर वो भी सारे आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप इस आवाम के लिए और क्या मजीद कर सकते हैं? अल्लाह की मेहरबानी से हमने हमेशा, अल्लाह की मेहरबानी से लोगों ने हमें इलेक्शन जितवाई है, अभी से नहीं जितवाई है, कोई कम से कम 30-40 साल से हम जीतते आ रहे हैं, अल्लाह की मेहरबानी, लोगों की वजह से। आपके वालिद साहब मौजूद थे? मेरे वालिद साहब इस हल्के से MP थे, हम इंडिपेंडेंट जीते थे, कोई ठट्टा में 7 सीटें थी। सही है। वो भी हमने देखा कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं, जब हम आवाम से बात कर रहे थे इनसे, तो हमें पता चला कि ये भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये आवाम में मौजूद है। अब तक जितने भी हल्के कवर किए, मैंने एक बात नोटिस की है कि वहाँ की जो आवाम थी वो वहाँ के जो जिन्होंने विन किया था, वहाँ से जो भी कैंडिडेट थे जो इक़्तिदार में आए थे, जिनके पास सीट थी, उनसे खुश नहीं थी और वो कोशिश कर रही थी कि अगर वो यहाँ पर आए तो फिर वो जो है उनका स्वागत जो है वो दूसरे तरीके से करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ फूलों की पत्तियाँ जो है वो निछावर की जा रही हैं और आवाम जो यहाँ पे आवाम मौजूद है वो ख़ुद क्या कह रही है उनकी बात मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मशहूर नोहा ख्वां हैदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और वो इनको सपोर्ट करें, इनसे पूछते हैं। अच्छा, आप भी पीपल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टर हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, शराजी ग्रुप के सपोर्टर हैं? जी हाँ। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद क्या तब्दीली आएगी? तब्दीली बिल्कुल आएगी, एक नौजवान सोच है और चेंजिंग भी इंशाल्लाह आएगी, नौजवान क़यादत है। और अभी आप देखेंगे असेंबली में भी ज़्यादातर लोग नौजवान ही आएंगे और हमारे भाई रियाज शाह शिराजी जो भी फैमिली है हमारी, तो हम 5 साल ही हल्के में होते हैं, चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, तो हम लोगों के साथ। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप ज़रूरत समझते हैं काम होने की? काम तो बहुत, देखिए मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं,
तो 10 साल 15 साल से काम तो ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा टर्म था शिराजी फैमिली का तब भी काम बहुत ज़्यादा हुए थे। अब पहले 2 जगह ताकतें थी, अब एक ताकत बढ़ गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शिराजी ग्रुप उनमें जम हो गया है। तो इंशाल्लाह वो भी हम सारे मिल के काम करेंगे इंशाल्लाह, और चेंजिंग आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह। आफ्टर 2 मंथ्स आप आएंगी तो आपको कुछ ना कुछ नज़र चेंजिंग। सही। अच्छा, कौन सी, क्योंकि इन्होंने कहा कि नौजवान आगे आएंगे, चेंजिंग आएगी, तब्दीली, क्या समझते हैं यहाँ पे किस चेंज की अशद ज़रूरत है? मसला यहाँ पर सिंध में पाकिस्तान का सबसे टेल लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है। यहाँ पर एजुकेशन पे बड़े काम करने की ज़रूरत है कि हमने जो यहाँ स्कूल विजिट किया हमने ये देखा है नॉर्मली यहाँ पर इमारतें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन घुस टीचर्स है, ना टीचर्स आते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, एजुकेशन में मेरा भी इंशाल्लाह यही है कि मैं भी नौजवान हूँ, अल्लाह ने अगर मौका दिया, अल्लाह पाक ने अगर जितवाया, इंशाल्लाह हुकूमत बनी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एजुकेशन पे काम करना है। कितने हॉस्पिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं और कितने गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे मौजूद हैं? ये जो आपका NA 232 है। यहाँ पर मेन जो हॉस्पिटल है ठट्टा सिविल हॉस्पिटल मकली पे, जो मेन हॉस्पिटल, जितने गांव के और भी डिस्पेंसरी है कहीं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है। यहाँ पर मेन मसला है कराची भी एक सिंध का शहर है, किंजर झील यहाँ पर नज़दीक है, यहाँ से कोई 7 किलोमीटर आगे, मगर यहाँ किंजर से कराची पानी जाता है मगर ठट्टा को नहीं मिलता है। तो मेरी यही प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह ताला, सिंध गवर्नमेंट अगर बनी, अल्लाह ने मौका दिया तो किंजर झील से जितने भी नज़दीक सिटीज़ आते हैं, KT से किंजर झील के नज़दीक, तो वहाँ से किंजर झील से इन इलाकों को पानी पीने के लिए दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो आवाम यहाँ मौजूद है इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, वोट दिया था आपने 2013 में? क्या हुआ? वोट दिया था 2013 में? किसको वोट दिया था? शिराज साहबान को। सही। और अब किसको वोट कास्ट करेंगे? माशाल्लाह शिराज साहबान को वोट कास्ट करेंगे। इनको वोट देने की वजह जी ये है कि हमारे ठट्टा में जो पॉलिटिकली तौर पर शिराज साहब की जो इम्प्रूवमेंट है वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। क्या काम किया है इन्होंने? मतलब जो पब्लिक रेसोज हैं, लोगों को अपने जो वोटर हल्का है उनके तरक्याती काम हो या जो भी काम हो, इंशाल्लाह वो शिराजी अपनी तरजीह बुनियादी पे करते हैं। सही, ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं। आपने वोट कास्ट किया था 2013 में? जी। सही। किसको? शिराजी वालों को। सही है। तो आपकी कोई नाराज़गी नहीं है कि अब ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा क्यों बने? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है। ये है कि ये जो है, जो समझो कि गमी में, खुशी में, हर हाल में वो पहुँचते हैं। हमका हमारे लिए ये है कि जो दुख सुख में पहुँचता है उसको देना होता है। NA 232 का हल्का कवर करते हैं सुबह से, अब तकरीबन शाम ही होने वाली है और अब हम थक गए। हमने सोचा चले किसी होटल में बैठ के कुछ चाय वगैरह पीते हैं, लेकिन हमने देखा है यहाँ पे हमें देख के काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे जमा हो गए हैं और इनकी क्या राय है इस हवाले से हम जानेंगे। क्योंकि अब तक हमारी जो भी बात हुई है तो हमने देखा है कि लोग जो है काफ़ी इश्तियाल में, काफ़ी भरे हुए। उनका ये नारा तो है कि वोट तो हमारा भुट्टो को जाएगा, लेकिन इनको मौजूदा हुकूमत ने दिया क्या, उस हवाले से ये कुछ भी बताने से कासिर है। मुझे ये बताएं कि आप बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं इस हुकूमत से। आपने जिनको वोट दिया उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं है। इतबार पंहिंजा पेट भरिया, पंहिंजूं नौकरियूं विकियूं, पंहिंजा सभु कम कयूं, न रोड न रस्ता न ॿिया न थिया। असांजे 10 साल ज़िंदगी असां जेका खाधा का शइ असां कोन ॾिनऊं। हाणे सैयद आया आहिनि, इहे अॻे थी आहिनि, दिलेर आहिनि, इहे कम कंदा आहिनि, ॾुख सुखम असांजा हामी आहिनि इहे सैयद। अच्छा, आप मुझे बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस गांव का राशि हूँ। जो हुकूमत आई थी PP की, अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें कुछ नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं दिया। हम शिराजियों को जिस पार्टी में भी वो आए, अब PP में आए हैं तो हमारे वो साईं है, तो हम शिराजियों के वजह से PP को ही वोट दें। जिन्होंने काम किया है, जो मुश्किलात में आता है, आदमी मर जाए आते हैं, शादी में आते हैं, ये तो आते ही नहीं हैं। सही कहते हैं, जो दुख में काम आता है वो जो है सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो इनका कहना है कि हमारे दुखों में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें दिलासा देते हैं, तो ये हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, यहाँ तो सब शराजियों की बात करें, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात हैं उनके।
को आए ना किसी से गिला। ये हमारा जिंदाबाद शिराजी, जिस कौम का है तो हमारा शिराजी है, बब्बर शेर है। किसी हुकूमत में जाता है तो हमारा उनके साथ है, उनको साथ दूंगा। ये हमारा शिराजी है, जिंदाबाद, जिए शिराजी, जिए शिराजी। ये आपने वोट कास्ट किया था? जी मैडम, शिराजी साहिबान को किया था। सही है, वजह क्या थी वोट? वजह ये थी कि हम देखें कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो शिराजी नून लीग में थे, तो वफाक में थे, तो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोविंशियल ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ शिराजियों को कम प्रोजेक्ट्स मिलते थे। इसी वजह से ठट्टा डिस्ट्रिक्ट 10 साल ये अपोजिशन में रहे हैं, इसलिए इन्हें काम कम मिले। तो अब इन्होंने सोचा कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हर दर्द, हर तकलीफ़ में शिराजी को मैं कॉल करूं या कोई गांव का बच्चा कॉल करता है, पहुंच जाता है। तो ये कोई फिल्मी स्टोरी तो नहीं सुना रहे कि आप लोग पहुंच जाते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी आबादी, 4.5 लाख तकरीबन लगभग यहाँ पे वोटर है, हर एक से कैसे आपका इंट्रैक्शन हो सकता है? जैसे ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा कॉल करे। एक था सजावल भी, एक था, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट बने, 4.5 लाख तो वोटर हैं, मगर आदमशुमारी कम से कम 9, 9.5, 10 लाख ठट्टा की है, 9 लाख सजावल डिस्ट्रिक्ट की है, तो 20 लाख के करीब दोनों डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं। हमें इसीलिए तो वोट देते हैं। एक मरतबा अगर हम गलत बंदे होते नहीं तो ये पॉसिबल कैसे होता है? जरा बताएं ना, हमारे उन लोगों को भी पता चले जो हल्के में शक्ल दिखाते हैं, फिर उसके बाद 5 साल बाद शक्ल दिखाते हैं। नहीं, हमारी फैमिली जैसे मेरे वालिद साहब हैं, मेरे चाचा सैयद शफकत शिराजी हैं, मेरे भाई जो है मैंने 3 मरतबा रह चुके हैं। हमारी फैमिली है, फैमिली के हर बंदा जो टच होता है लोगों के साथ। जैसे मैं ठट्टा सिटी में होता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के जितने भी लोकल लोग होते हैं मुझसे राब्ते में होते हैं, मेरे वालिद साहब से होते हैं। सजावल में मेरे चाचा सैयद शफकत शिराजी, मेरे भाई अयाज शिराजी जो एक्स-एम है वो होते हैं। ऐसे हम लोगों के साथ हमेशा राब्ते में होते हैं, दुख हो सुख हो। मैं कभी भी हमने ऐसे महसूस नहीं कि किसी गरीब का दुख हो, हम अपना समझते कि हमारा अपना दुख है। सुख में खुशी में भी उनके साथ होते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि खुशी और गमी में साथ होते हैं, तो अगर डेली बेसिस पे बात की जाए तो कितनी शादियां अटेंड करते हैं और कितने जो है इनके गम में शरीक होते हैं? तकरीबन रोज़ानी शादी किसी अभी जून जुलाई चल रहा है, या कभी जैसे मुहर्रम हो, रमज़ान शरीफ हो, उसमें रमज़ान में तो नहीं होती शादियाँ, मगर वैसे रोज़ानी कोई 20-25, कभी कभी ऐसा दिन भी होता है कि 70, 80 शादियों में भी हम जाते हैं। जो शादी की दावतें होती हैं, हर किसी शादी में मैं चला गया, 10-15 शादियों में मेरे वालिद साहब चले गए, कज़न चले गए। मैं कोई भी जनाजे, किसी कहीं भी गांव में जनाजा होता है, मैं कॉल करते हैं कि हमारा ये इसकी डेथ हो गई, तो हम उस जनाजे में कोशिश करते हैं शरीकों से। सुबह 8 बजे 7 बजे जाते हैं, सुबह 8 बजे भी जाते हैं जनाजों में, 10 बजे भी। अगर यहाँ से फ़ोन आती है, केटी बंदर में हमारा हल्का बन लगता है ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ 8 बजे भी पहुँच जाते हैं, फजर को निकलते हैं। हमारे बाबा वालों ने यही कहा है कि बेटा सोना भी नहीं है, आपने जनाजे में जाना है, क्योंकि हमने वोट लिए तो हम उनका हक भी बनता है, उनके गम में, दुख में, सुख में तो साथ होना चाहिए। काफ़ी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद अब आप इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे? हम इंशाल्लाह ताला, मैं तो कह रहा हूँ कि हम 3-4 चीज़ों पे नो कंप्रोमाइज़ करें। एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। हम जो भी अच्छी बात होगी, सही बात होगी, उनको लबेक करेंगे। अगर कोई गलत पॉलिसी होगी उनको हम लबेक नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ के बासियों में बड़ी देखी, इन सबके मुँह में गुटखा भी है, इस हवाले से कुछ कहेंगे आप? तो यही है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम नो कंप्रोमाइज़, लॉ एंड ऑर्डर पे। अभी आए हैं एसपी साहब, आए हैं CSP ऑफिसर, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे भी रास्ते में होते हैं कि भाई गुटखा, ये पान, ठट्टा, सजावल, जितनी भी लोअर बेल्ट है सन की, वहाँ पर भरा है। इसमें कैंसर भी बहुत होते हैं भरे, यहाँ पर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं इसकी वजह से, तो उस पर भी ये काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मेरी यही प्रायोरिटी होगी, जितने गुटखा है, दूसरे कच्चे शराब है, मंशात के जितने भी काम होते हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपने रियाज हुसैन शाह की बात सुनी, इनका कहना ये है कि यहाँ पे जितने भी मसले मसाइल हैं, चाहे वो पानी को लेकर हों, चाहे वो सड़कों के हवाले से हों, चाहे यहाँ पे पान, गुटखा और इस तरह की चीज़ें लोग खा रहे हों, उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और भी पब्लिक यहाँ मौजूद है, इनसे भी, इनकी भी राय। अम्मा जी, वोट देती हैं आप? वोट देती हैं? हाँ, अंगूठा लगाती हैं? देती हैं? किसको देती हैं? भुट्टो को देती हैं? भुट्टो ने क्या दिया आपको? भुट्टो ने क्या दिया? बस ना दे दो तब 80 वोट दिंदा सी। अच्छा, वो आपको कुछ ना दे, आप वोट देंगी? हाँ, ना दे तो ये खैरियत बेरियत संग दे पियो। हाँ, 20 साल का वटे वोट देनानो असा कुछ भी कोन मिले, कुछ नहीं मिला। गरीब जरे पन्नू जरे खाऊं, गिला ना करो, खाओ पियो। ओ असा के मां कुछ भी कोन मिले, न कोई पैसा मिले, न कोई ब्याह मिले। सही। अब आप ये देखें, इनका जर देखें, इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, भुट्टो को ही वोट देंगे। मैंने इनसे पूछा इनको क्या दिया, इन्होंने कहा सब कुछ दिया। अब जरा इनके पाँव दिखाएं, पाँव में जूती नहीं है इनके।
2013 के इलेक्शन में वोट दिया था? नहीं, अभी एनआईसी कार्ड ही नहीं है मेरा। सही है, अब अभी भी नहीं बना हुआ। उम्र क्या है आपकी? मेरे ख्याल से 17 है। 17 ईयर सही है, कंटिन्यू है। चले 18 ईयर्स के होंगे तो देंगे। अगर वोट कास्ट कर सकते तो किसको करते? मैं पीटीआई को करूँगा। पीटीआई को करेंगे, वजह? क्योंकि इमरान खान की जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यू पाकिस्तान बनाएगा, इसकी वजह से हम उसको ही वोट देंगे। सही है। क्या बात अच्छी लगी है आपको खान साहब की? यही कि वो तब्दीली लाएगा। जैसे कि हमारे मुल्क में बेसिकली हम देखें कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई भी सियासतदान नहीं है जो हमारे मुल्क को चेंज करे। वो इमरान खान को हम देख रहे हैं कि वो इंशाल्लाह चेंज करेगा हमारे मुल्क को। ठीक है जी, चलें जी। यहाँ पे जो है वो पीपल्स पार्टी के भी सपोर्टर हैं, शराजी के भी सपोर्टर हैं, इमरान खान के भी सपोर्टर मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, इस वक्त हम ठट्टा से काफ़ी दूर मौजूद हैं। इससे पहले एक गांव था जो मैंने आपको बताया, वहाँ के लोगों से, वहाँ के बासियों से आपकी बात कराई है। अभी भी हम काफ़ी दूर यहाँ पे मौजूद हैं। ये दूर रफ्तार एक जगह है। यहाँ पे लोगों की क्या सोच है, लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्हें अपने राइट्स के हवाले से जो है हाउनो है, और वो क्या तब्दीली क्या चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताएँ, 2013 के इलेक्शन हुए थे, वोट दिया था आपने? हाँ, दिया था। किसको वोट दिया था? पीपल्स पार्टी को। सही है। आप किसको वोट देंगे? अभी इसी को भी देंगे, पीपल्स पार्टी को। सही है। अच्छा, आपकी सोच क्या है? क्योंकि एक बड़ा दूर रफ्तार सा इलाका है, बहुत दूर ये गांव है। मैंने देखा है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी घर बने हुए हैं, कच्चे घर बने हुए हैं, झोपड़पट्टियाँ बनी हैं, उन पे सब पे जो है ना पीपल्स पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। क्या सोच है, क्या चेंज है, क्या तब्दीली चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आपको मिले वोट के बदले? हमारे को सब कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे गैस है, सुई गैस है, पानी है। अभी गैस नहीं है यहाँ पे? अभी नहीं है, नज़दीक है लेकिन ये देते नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ हमें चाहिए, स्कूल भी चाहिए बच्चों के लिए। सही, मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये स्कूल, मुझे यहाँ दूर दूर तक तो कोई स्कूल नज़र नहीं आया। एक है, वो भी छोटा सा स्कूल है, लेकिन बच्चे पूरे होते ही नहीं है उसमें। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये मैं अभी चूँकि बात करी थी, तो ये मेरा ख्याल है यहाँ आपकी सौगात होती है। अपनी बहन बेटियों को ये लोग इज़्ज़त देते हैं, उनको ये चादरें उड़ाते हैं। तो बहुत शुक्रिया इतनी इज़्ज़त का, इतनी मोहब्बत का, खुलूस का। यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, इनकी हालत देखें। पाँव, बेटा आगे आओ, डरो नहीं, जूतियाँ नहीं हैं इनके पाँव में। इनकी हालत देखिए। इनका भी राइट है तालीम हासिल करना, पढ़ना। बेटा, पढ़ने का दिल चाहता है आपका? हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गांव वाले नहीं पढ़ते। हमें चाहिए, हमारे गैस चाहिए, लाइट चाहिए। लाइट का भी बहुत मसला है। सही। आप कैसे पढ़ते हो? हम किरत पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ठट्टा में पढ़ते हैं। जाती हो रोज़ ठट्टा इतनी दूर? हम गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में आते हैं, लेकिन हमारा गांव बहुत दुखी है। हम बोलते हैं हमारा गांव आज़ाद हो। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा गांव आज़ाद हो, और हमारे मल्ला का कोई नहीं, ना रोज़गार है ना कोई। यही मछली पकड़ते हैं और उसमें रोज़गार करते हैं। सही है। क्या सोचती हो, पढ़ लिख कर क्या बनोगी? मैं डॉक्टर बनूंगी इंशाल्लाह। सही है। डॉक्टर बन के क्या करोगी? हमारे गाँव वालों का इलाज करोगी। देखें, ये यूथ है, इसकी आंखों के चमकते जुगनू देखें। इसी NA 232 के हल्के के स्कूल में हम इस वक्त मौजूद हैं। स्कूल की क्या कंडीशन है, अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें, बाहर लिखा हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, और जो तख्ती लगी हुई है वो भी यूनाइटेड नेशन की है, यानी USAID ने ये स्कूल दिया था, इसको भी नहीं संभाल सके। ये तो किसी अस्तबल का मंजर पेश कर रहा है। बहुत वर्स्ट कंडीशन है। लगता नहीं है कि यहाँ पे कभी पढ़ाई होती होगी। ना यहाँ पे डेस्क मौजूद है, ना यहाँ सफाई सुथराई हुई हुई है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है, ना ही इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई हुई थी या हो सकती है। ये पीछे देखें आप, जिस तरह यहाँ लकड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं, और हशरात की रेल पेले, बिल्कुल अस्तबल का मंजर पेश कर रहा है। दूसरे क्लासरूम्स आपको दिखाते हैं। 7/5/2018 की डेट तो डली हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, अगर बच्चे यहाँ आते होंगे तो पढ़ते कैसे होंगे, किस पे बैठते होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे। ये देखें, यहाँ कबूतर के पर मौजूद हैं, बिल्कुल टूटा फूटा फर्श है। ये देखें,
यहाँ पीछे वॉशरूम बने हुए हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे जो कुर्सियाँ रखी हुई हैं ये ख़ुद कमोड का मंजर पेश कर रही हैं। गर्ल्स स्कूल है, चाहते ही नहीं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ें। US एड भी इनको मिली, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, उसको भी नहीं संभाल सके, उसका भी जो है हाल बिल्कुल बदतर कर दिया इन्होंने। स्कूल फाल है, चलता है? ये चलता है, मगर यहाँ की जो सीट्स हैं, चेयर्स हैं, ये टोटल टूटी हुई है। तो जो गर्ल्स होती हैं ना, ये देखें आप, 21 सेंचुरी है, जो एजुकेशन कहते हैं ना, ये एक लेथल वेपन सिंध से टोटली ये डिस्ट्रॉय हो जा रही है। तो क्या समझते हैं, क्या वजह है? यही कि सेम फेसेस जो पॉलिटिक्स में होते हैं, सेम फेसेस आते हैं। कोई भी लोगों से वादे करते हैं मगर लोगों को कोई भी फैसिलिटी नहीं देते। क्या समझते हैं आप, ये लोग नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़े? अगर ये पढ़ जाएगा तो अगर गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? इनकी मजदूरी कौन करेगा? इनका होता के कौन चलाएगा? यही गरीब, यही चाहते हैं कि गरीब का बंदा गरीब ही हो। अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। सही है, फिर साई कौन करेगा ना, इनकी साईगिरी खत्म ना हो जाए। बेटा पढ़ते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? चौथी में। चौथी में हो? ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ के बॉयज़ स्कूल भी मौजूद है? हाँ। जाते हो उधर? हाँ। टीचर्स आती हैं? हाँ। कुर्सियाँ मौजूद हैं? हाँ। बेटा हाँ नहीं ना, सच सच बताओ, कुर्सियाँ मौजूद हैं? जी। सही है, स्कूल कहाँ है? चलो हमें दिखाओ, हम बॉयज़ स्कूल भी आपको दिखाते हैं। आज जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, जहाँ कुर्सियाँ भी मौजूद हैं, जहाँ सब कुछ है, वो हमें दिखाओ। चले जी, ये स्कूल जिसके बारे में बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा था, ये अब आप देख लें, इसके गेट पे ताला लगा है। बेटा इस पे तो ताला लगा हुआ है ना? हाँ। फिर ये कब खुलता है, कब बंद होता है? बंद मोकले। अच्छा, ये मेरे ख्याल लैंग्वेज का कोई इशू है, क्योंकि सिंधी ये बच्चा बेसिकली जानता है। अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अगर ताला नहीं लगा होता तो मैं आपको अंदर क्लासेस की जो हालत है वो आपको दिखाती हूँ। जो हमारा सकाफ़ती वर्सा है, मकली का कब्रिस्तान, वहाँ आ गए और वहाँ आने के बाद हमें बड़ी हैरत हो रही है देखकर। यहाँ से जो हमें मंजर नज़र आ रहा है बिल्कुल उजड़ा बयाबान सा, और बाहर ये जो साहब खड़े हैं, इनके हाथ में टिकट है। 20 रुपये की एंट्री टिकट है आपकी? मोटरसाइकिल की है। मोटरसाइकिल की है? और गाड़ी की? गाड़ी की नहीं है, बड़ी गाड़ी अंदर अलाउ ही नहीं है। क्यों अलाउ क्यों नहीं है अंदर? तो वहाँ कोई अच्छा, ये पर्ची तो दिखाया मुझे। ये पैसे आखिर जाते किसके पास है? ये गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं? गवर्नमेंट के कौन से इदारे को जाते हैं? सारे हमारे आसार कदीम में। सही है, तो आप क्या हैं यहाँ पर? मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार है, तो ये आपका काम है? ये जी, हमारे को ऑफिसर दिए तो चलाओ। तो रोज़ पैसे कहाँ जमा करते हैं इसके? रोज़ की? मैं ऑफिसर को देता हूँ, ऑफिसर जमा कराता है खजाने में। नज़ीर अहमद जरदारी। सही है, वो किस चीज़ का ऑफिसर है? जैसे ये इंचार्ज है। इंचार्ज है जी। इसका मकली कब्रिस्तान का इंचार्ज है वो? जी जी। ठीक है, नज़ीर साहब ये बता रहे हैं। और ये मकली हिल, ये देखें आप, ये ठट्टा, ये पर्ची यहाँ पे मौजूद है, 20 रुपये की एंट्री। और ये सुबह से कितनी पर्चियाँ जो है वो ये काट सके। इस सकाफ़ती वर्से का क्या हाल है ये आप देख लीजिए। यहीं पर अभी हमारे कैमरामैन जो हैं वो यहाँ से एंटर हुए। ये एंट्री गेट है जिसकी ये 20-20 रुपये मोटरसाइकिल से जो है वो पैसे ले रहे हैं और गाड़ी अंदर आ नहीं सकती। ये क्या हाल क्या बना के रखा है। यहीं से अभी वो जो है वो बुरी तरीके से जो है वो यहाँ से गिरे हैं और उनको चोट लगी है और काफ़ी जो है उनका खून भी बह रहा है। बहरहाल हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। चोट लगती रहती है, सर फटते रहते हैं, लेकिन हम अपना काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। आप ये देखें कि ये लोग जो अपने विरसे को नहीं संभाल सकते, अपनी सकाफ़ती विरसे की देखभाल नहीं कर सकते, उसका ख्याल नहीं रख सकते, उससे पैसे ज़रूर कमा रहे हैं, तो वो क्या जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे या वो क्या आवाम के लिए कुछ अच्छा भी सोचेंगे। ये टूट फूट मची हुई है यहाँ पर। मुझे तो कोई ऐसा देख नहीं रहा कि कोई ख़ास काम इस तरह का हो रहा हो। सबसे पहले तो इनको अपनी एंट्री सही करनी चाहिए। जहाँ पे इन्होंने पत्थर इस तरीके से लगा के रखे हैं, ये पत्थर लगाने का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। जी, ये टूट फूट क्यों मचाई हुई है? ये टूट फूट नहीं है, यहाँ पे ये कारखाना है। किस चीज़ का? ये काशी का इटली रही है। किसका? काशी का। ये काशी का मरकज़ है। अच्छा, क्या काशी का मरकज़? काशी जो टाइल बनती है यहाँ पे। अच्छा। जो भी मकली का काम हो रहा है यहीं पे हो रहा है। अच्छा, मकली का क्या काम हो रहा है मुझे बताएं। ये जो कब्रिस्तान में जो भी काम हो रहा है उनका काम करते हैं। मुझे तो कोई काम नहीं दिख रहा वहाँ पर। यहाँ पे काम हो रहा है, अंदर भी भट्टी जला रहे हैं अभी। माल लगा हुआ है भट्टी में। सही है। तो ये जो आगे जो पूरी तोड़ फोड़ मची हुई है, ये तोड़ फोड़ नहीं है, ये तो एक गैर इलाका है। सही है। अंदर है जी। कितनी दूर है कब्रिस्तान यहाँ से? कब्रिस्तान तकरीबन थोड़ा करीब ही है जी। तो उसके अंदर ही तो सारी टूट फूट मचा के रखी हुई है ना आपने? नहीं, टूट फूट नहीं है ये। चले जी, ये देख लें अंदर ही जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये टाइल्स वगैरह तैयार हो रहे हैं।
समाजी वर्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये यहीं पर जो है वो टाइल्स वगैरह की तैयारी हो रही है, जबकि हमें पता चला था कि अंदर पूरी टूट फूट हो रही है, चीज़ें तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। यहाँ पे जो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कब्रिस्तान का एरिया है, इसमें कंपाउंड वॉल भी दिया हुआ है। जहाँ आपने देखा कि उन्होंने गाड़ी भी नहीं छोड़ी और वहाँ से गाड़ी भी नहीं ली, और जो पर्ची से वो गुंडा टैक्स ले रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। और यहाँ पे ये झुपड़ियाँ बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ पे ये इनमें जो तफरी के लिए लोग आते हैं ये खुद वहाँ पे जो ना बना के लोगों से पैसे छीनते हैं। और यहाँ का जो इंचार्ज उन्होंने बताया जरदारी, जो वो जरदारी साहब उससे मुलवस है और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सारा और पैसे कहाँ जाते हैं जो 20-20 रुपए आते हैं? ये 20-20 खाली बाइक पे आप बाइक वालों से ले रहे हो। बड़ी गाड़ी जो आती है कराची से तफरी के लिए लोग आते हैं, उनसे हज़ार रुपया भी लिया जाता है। और दूसरी बात यह कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे थोड़ा मुफासले पे कब्जे हो रहे हैं, वहाँ तक तो उनसे कोई पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन ये पैसे ले रहे हैं लोगों से। और ये थोड़ी जगह है, ये काम इसी तरीके से चल रहा था। ये जगह पहले से थी इस पे कि यहाँ पे तैयार करें, भट्टी लगाएं। कुछ टाइम पहले इन्होंने बनाया है, ये हालांकि नहीं बनानी चाहिए इनको यहाँ पे। चलें देखें, वो कैमरा आपको दिखाएगा, वहाँ भट्टी बनी हुई है और यहीं पर जो है वो पत्थर की इनका कहना है कि तैयारी हो रही है। और ये किसी NGO को दे दिया, और जिस NGO को दिया उसका नाम भी ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जो अपना सकाफती विरसा नहीं संभाल सकते वो और क्या करेंगे? आप कह रहे थे गाड़ी तो अंदर जा नहीं सकती, तो ये कैसे आ रही है? वो अंदर बाहर से रास्ता है, दीवार मुकम्मल नहीं है। ये वापस चली गई? दीवार मुकम्मल नहीं है, उसी रास्ते से अंदर आई है और दीवार लग रही है उसी रास्ते है बाहर से। अब ये इन्होंने पता नहीं क्या इशारा किया, वो गाड़ी जो है वो पीछे चली गई। वरना हम इनसे पूछते कि कितने पैसे लेते हैं। हमें ये पता चला है जो शहर से गाड़ियाँ आती हैं उनसे ये हज़ार रुपया तक चार्ज करते हैं।